हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी शाम का टाइम था। ओजी भी अभी उठी गई थी सो के, और आयुष भी स्कूल से आ गया था इस टाइम। तो और मैं ओजी को दूध दे दी हूँ पीने के लिए। वो दूध पी रही है अपना रूम में टीवी देख के। आयुष नीचे गया था खेलने के लिए, वो भी थोड़ी देर में आ जाएगा खेल के। तो यहाँ पे मैं रात की सब्जी की तैयारी कर रही थी। तो आज सब्जी में मैं बना रही थी मखाने की सब्जी मैं बना रही हूँ। तो कभी क्या था ना कि सब्जियाँ खा खा के मन बोर हो जाता है, तो कुछ चेंज करने का मन करता है। तो मैं सोची चलो आज मखाने की सब्जी बनाते हैं। तो वही है, यहाँ मैं बर्तन से पहले जो जगह पे है उसको लगा दूंगी सब कुछ बर्तन को। उसके बाद साथ के साथ मैं मखाना भी यहाँ भून रही थी, और कम आँच करके धीरे धीरे इसको भूनना है, अच्छे से सब क्रिस्पी करके भूनना है इसको। तो कम आँच करके धीरे धीरे मैं इसको भून रही थी। इसको भून लेने के बाद इसको मैं दूसरी प्लेट में निकाल लूँगी। फिर सेम इसी पैन में मैं इसमें मसाले भी तैयार करूँगी। तो यहाँ मखाना मेरा भुन गया था अच्छे से, मैं इसको निकाल दी हूँ, अलग बर्तन में रख दी हूँ। उसके बाद उसी में उसमें ना मैं थोड़ा सा ऑयल डाल के, और 2 बड़े टमाटर था, और एक मीडियम साइज़ का ऑनियन था, और थोड़े से काजू, 10-15 काजू होंगे, अदरक का टुकड़ा है ये, एक हरी मिर्च है, और थोड़े से खड़े गरम मसाले थे जैसे दालचीनी है, लौंग है, इलायची है। और सब चीज़ से डाल के मैं इसको अच्छे से भून लूँगी, इसको सॉफ्ट करने के लिए। इसको थोड़ा सा नमक भी ऐड करूँगी मैं इसका, तो जिससे कि वो जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा। और यहाँ पे मैं आधा चम्मच में इसमें लहसुन का ये लहसुन का पेस्ट है वो डाल रही हूँ। अगर आपके पास लहसुन का पेस्ट नहीं था तो आप लहसुन की कलियां भी इसमें डाल सकते हैं। मेरे पास पेस्ट था ना, तो मैं पेस्ट ही डाल दे रही हूँ, फिर दोबारा क्यों लहसुन इसमें डालूँ। तो पेस्ट डाल के इसको अच्छे से भून लूँगी। इसमें नमक भी थोड़ा सा ऐड करूँगी जिससे कि जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगा सारा मसाला। तो यहाँ मैं नमक भी ऐड कर दूँगी, और फिर उसको भून लूँगी अच्छे से, सब कुछ अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा ना, तब तक भूनूँगी। उसके बाद उसके ठंडा करके मुझे इसका पेस्ट बनाना है। तो मखाने में भून के मैं रख ली हूँ, मसाला भी मेरा ये तैयार हो जाएगा। उसके बाद जब तक मेरा मसाला तैयार हुआ रहता है तब तक बाहर चादर फैला हुआ था, उसे मुझे उठा लेना था, चादर उठा लूँगी। और सुबह ही मशीन में कपड़े लगाए थे, तो कपड़ा भी हो गया था। जब तक चादर उठाऊँगी तब तक उसके बाद फिर इसमें मैं ये करूँगी, यहाँ पे कपड़े फैलाऊँगी, क्योंकि कपड़े फैलाने की जगह इतनी ही है। एक वॉश एरिया में भी है कपड़ा फैलाने की जगह, लेकिन वहाँ मैं सिर्फ अपना ही कपड़ा फैलाती हूँ उस तरफ से। और चादर वादर तो वहाँ पर हो नहीं सकता, क्योंकि वहाँ बहुत जगह छोटा है, तो चादर वहाँ नहीं फैला सकती हूँ। तो चादर यहीं फैलाऊँगी, कपड़े भी सबके यहीं फैलाती हूँ। मैं उस साइड में सिर्फ अपना ही फैलाती हूँ, उस साइड में। तो चादर को मोड़ के रख लूँगी, उसके जो कपड़े हैं उसको मैं यहाँ पे फैला दूँगी कपड़े। और कपड़े भी सूखते नहीं, चादर में 2 दिन से मेरा सूख रहा है बाहर में। आज मैं इसको उठा के अंदर लेके जा रही हूँ। जब मुझे कपड़ा फैलाना था तो मैं चादर को अंदर ले जाऊँगी, उसके बाद फिर जो भी बच कपड़ा है उसको मैं यहाँ पे ला के फैला लूँगी। अभी बारिश में कपड़ा बहुत जल्दी सूखता नहीं है, 2-3 दिन लग जाता है। तो यहाँ सब्जी बनाने के लिए मैं आ गई थी। मसाला उसको जो पेस्ट है ना वो पीस के रख ली हूँ। उसके बाद यहाँ कढ़ाई में तेल गरम करके उसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और आधा चम्मच में धनिया पाउडर डालूंगी। ये सारे जो ड्राई मसाले हैं ना, इसको अच्छे से एक आधा मिनट के लिए मैं इसको भून लूँगी, ताकि जो मसाले भी है वो पक जाए। इस तरह से तेल में डालने से ना मसाला, ये ग्रेवी का कलर बहुत अच्छा आता है। तो ये करने के बाद मैं पीस के रखी हूँ ना टमाटर, प्याज, वो सब जो भी मसाले हैं वो सब मैं इसमें डाल दूँगी। इसको अच्छे से भूनना है। ऐसे जो भुना हुआ तो हो ही, तुरंत भी हो जाता है, लेकिन अच्छे से भुनना, जो तो ऑयल सेपरेट ना हो जाए तब तक इसको भुनना है। तो ये मसाले तो मेरे पके हुए अच्छे से हैं, मैं मखाना भी भून के रखी हूँ। तो सब्ज़ी जल्दी ही बन जाता है। बस थोड़ा सा ये जो मसाला जो ठंडा होने में टाइम लगता है ना, उसी बीच में यहाँ कलर के लिए मैं थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ। मैं तीखा के लिए एक हरी मिर्च भी डाली थी, और थोड़ा सा इसमें लाल मिर्च पाउडर भी डाली हूँ। लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा कम मात्रा में डाली हूँ, क्योंकि हरी मिर्च भी तीखा रहता है ना, तो बच्चे भी खाते हैं। थोड़ा सा इसका ग्रेवी जो होता है ना, थोड़ा सा मीठा जैसा लगता है, तो ही ठीक लगता है खाने में। तो कस्तूरी मेथी भी थोड़ा सा ऐड कर दूँगी। और गरम मसाला तो इसमें डालने का काम नहीं, क्योंकि खड़े गरम मसाले मैं इसमें डाली हूँ, तो उसका स्मेल बहुत ही अच्छा रहा किचन में पूरा। जब आयुष नीचे से खेल के आया था ना, तो कहता मामा क्या बना रही हो, अच्छा से स्मेल आ रहा है। तो उसको ये पसंद आया था, उसका स्मेल ही अच्छा लगा था, पूरा घर में फैला हुआ था अभी। तो काफ़ी अच्छा सब्ज़ी बनता है ये। तो कभी आपको भी अगर सब्ज़ी खा के मन उब जाए तो ये सब्ज़ी को बनाकर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ देखिए पूरा तेल अच्छा से ऊपर आ गया था, मतलब मसाला मेरा भुन गया। मसाला भुनने का यही एक है कि तेल पूरा ऊपर आ जाएगा, मतलब समझिए कि मसाला भुन गया है। उसके बाद ये घर का जो फ्रेश मलाई है ना, दूध से निकाल के जो बनता है, वही मैं उसमें डाल दे रही, 2 चम्मच मैं इसमें डालूंगी। इससे बहुत अच्छा थिकनेस आता है सब्जी में। और इसका जो एक रेस्टोरेंट में जैसे एक मीठा सा फ्लेवर आता है ना, बिल्कुल इसके डालने से ऐसे ही होता है। उसी कटोरी में मैं
थोड़ा सा पानी डाल के इसमें ग्रेवी बना दूँगी इसका। जब तक इसमें उबाल नहीं आए, उसमें एक उबाल आ जाए, उसके बाद फिर जो मखाने हैं वो मैं डाल दूँगी। और पानी थोड़ा सा ज़्यादा डालिएगा, क्योंकि मखाने सारे पानी एब्ज़ॉर्ब कर लेगा। तो जितना ग्रेवी आपको चाहिए उससे थोड़ा ज़्यादा पानी इसमें डालिएगा। तो जितने मखाने थे, पानी में इसमें उबाल आ गया था, ग्रेवी में उबाल आने लगा, तो उसके बाद जो मखाने मैं भून के रखी हूँ ना, वो इसमें डाल दूँगी और इसको अच्छे से चला लूँगी। और इसके तकरीबन 5-10 मिनट के लिए मैं इसको ढक के रख दूँगी, क्योंकि जो मखाने हैं वो अच्छे से इसका जो ग्रेवी है एब्ज़ॉर्ब कर ले। तो काफ़ी अच्छा थिकनेस इसमें आ जाता है ग्रेवी में। और थोड़ा सा रोटी के साथ हम लोग खाते हैं ना, ग्रेवी में गाढ़ा ही रखती हूँ पूरा एकदम। राइस के साथ तो ये सब्ज़ी को पसंद नहीं करेगा मेरे घर में, सब रोटी के साथ ही खाते हैं। तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए ढक दूँगी। और यहाँ ओजी होमवर्क करने के लिए बैठी थी, खुद से कर रही थी, उसको मैं मना कर रही थी नहीं करो, मैं आती हूँ तब करवाऊँगी, लेकिन वो जिद कर रही थी खुद से करने का। और इतना नौटंकी करती, पढ़ने के बैठती है उस टाइम में नौटंकी करके, मतलब काम ये 5 मिनट में करके रख देगी, लेकिन उसके पहले उसका 1 घंटा नौटंकी चलता है। तो जब तक मेरा सब्जी वब्जी हो रहा था, मैं इसका यहाँ देख रही थी ना, एक होमवर्क जिसका था वो स्कूल में ही वो करके आई थी। स्कूल में ही कर ली थी। एक मैथ का होमवर्क था वो स्कूल में ही कर ली थी। एक था अभी इंग्लिश का, वो मैं करवाऊँगी उसको यहाँ बैठ के। तो वही आयुष आके देख रहा था कि कैसे ये होमवर्क स्कूल में ही करके आ गई थी। तो काफ़ी खुश थी, उसका एक ही वो बचा था करने का, तो वो भी कर लेगी। तो इसको बस मस्ती करने का ही मन करते रहता है, टाइम उसी में पास करती है। होमवर्क करने में तो 5 मिनट में कर लेती है वो। तो यहाँ सब्जी मेरा उधर अंदर हो रहा था किचन में, यहाँ बैठ गई थी होमवर्क करवाने के लिए इसको। अब पहले ये डांस करके ही दिखाएगी, उसके बाद बैठेगी अपना होमवर्क करने। तो यहाँ देखिए मेरा सब्जी बन गया था, बहुत ही अच्छा सब्जी बना था, बहुत ही टेस्टी है। बस सिंपल सा, मतलब कम समय में अगर कुछ टेस्टी खाना हो ना, तो आप इस तरह से सब्जी बना के ट्राई कर सकते हैं। इसकी जगह पे आप पनीर भी डाल सकते हैं, और भी कोई सब्जी आपको अगर पसंद है तो पनीर मिक्स मिक्स वेज भी करके आप डाल सकते हैं। तो यहाँ ये दूसरे दिन की सुबह है। दूसरे दिन मैं सुबह उठी थी और कंटिन्यूअस यहाँ पे ना बारिश हुई जा रही है। मतलब पूरे दिन, कल भी, रात भी, आज सुबह भी देखिए मौसम बिल्कुल भी एकदम, धूप बिल्कुल भी नहीं निकल रहा। 2-3 दिन से एकदम धूप नहीं निकल रहा है आजकल यहाँ पे। कपड़े भी मैं बोलती हूँ ना कि 2-3 दिन में सूखता है यहाँ पे। तो पूरा अभी भी झिम 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 बारिश हो ही रही थी, रिम झिम रिम झिम। मतलब बारिश अगर होना है तो एक बार तेज़ होके रुक जाए, उसके बाद थोड़ा सा धूप निकले, कपड़ा वपड़ा भी सूख जाए। लेकिन कंटिन्यूअस ऐसे ही बारिश हल्की फुल्की जो होती है ना बारिश, वो मतलब भीगना नहीं, आप काम भी कर सकते हो बाहर में जाकर, भीगोगे नहीं, लेकिन हल्की सी बारिश होती थी। मैं यहाँ नहा वहा के किचन आ गई थी। जिस दिन मुझे बाल बाल नहीं धोना रहता ना, मैं उस दिन सुबह सुबह नहा लेती हूँ। डेली मैं सुबह ही नहाती हूँ, मेरा यही काम है, मैं डेली सुबह नहाती हूँ। जिस दिन मुझे बाल धोना रहता है या कोई काम दूसरा रहता है, तो मैं उस दिन थोड़ा लेट से नहाती हूँ। नहीं तो मेरा काम जो है वो सुबह का नहाना रहता है। मैं सुबह क्लीनिंग का काम वाम करने के बाद नहा लेती हूँ। रात, क्योंकि मेरे पास समय रहता है, मैं रात में ही सारा कुछ काम करके सोती हूँ ना, तो सुबह मेरे लिए काम थोड़ा कम रहता है और वो काम जल्दी ही हो जाता है मेरे लिए। तो मैं सारा जो स्नैक्स, जो जो ड्राई आइटम रहता है ना, स्नैक्स, तो मैं रात में ही पैक कर देती हूँ सबका। ओजी का भी, आयुष का भी, सबका पैक करके रख देती हूँ। पानी वानी है कि अभी पानी में आयुष को बोलूँगी इसको वाटर बॉटल में भरने के लिए, तो वो भर लेगा। तो मैं रात में ही जो सारा काम करती हूँ ना, सुबह का काम मेरा बिल्कुल भी हल्का हो जाता है। एक तो मुझे कम काम रहता है सुबह, इसलिए मैं नहाना वहाना भी हो जाता है आराम से। और सोच लेती हूँ क्या करना है, तो उसमें समय तो कम लगता ही लगता है। और फटाफट वो काम होता जाता है, एक के बाद काम करते। जितना सोचने में समय लग जाता है ना, अगर काम सोचा हुआ रहता है तो बिल्कुल भी इसमें समय नहीं लगता है, फटाफट काम होता रहता है। तो यहाँ पे मोजी के लिए मैं सूजी का जो चिला है वो बनाऊँगी, और आयुष के लिए यहाँ पे सब्जी है, रोटी है, हस्बैंड के लिए भी सब्जी है। तो आयुष के लिए अलग है, हस्बैंड के लिए अलग है। तो आयुष फिर आया है देखने के लिए, वो डेली आता है, डेली सुबह उसका काम है। जैसे मैं लंच बनाती हूँ ना, तो डेली आके हर चीज़ देखता है कि जो बोला है वो उसको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मैं देती भी वही हूँ, जो बोलता है वही देती हूँ, पूछ के, रात को ही पूछ के रखती हूँ कि क्या लेना है, तो वही देती हूँ। लेकिन फिर भी वो सुबह आके चेक करके जाता है कि हाँ ये सब है कि नहीं है। तो यहाँ फटाफट मैं सबका पैक वैक कर दी हूँ। और ये पानी मैं इसको बोली कि दोनों के बॉटल में भरो, ओजी के बॉटल में, खुद के भी बॉटल में पानी भरो। तो दोनों के बॉटल में ये पानी भर के रख देता है अपना। सुबह जल्दी उठा देती हूँ ना, तो काम भी अच्छे से कर लेता है। सुबह मैं जानी भी कहती हूँ कि खोल के रखो अपना, वो खोल के भी जाता है। तो जो भी कहती हूँ वो कर लेता है। तो ये पानी दोनों का भर के रख दिया है, फिर इसका भी लंच पैक करके मैं दे दूँगी, तो ये स्कूल चला जाएगा।
सुबह मुझे इतना भागम भाग हो जाता है ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि तीनों का टाइम एक ही है जाने का। थोड़ा बहुत आधा आधा घंटा ऊपर नीचे सबका है। आयुष 7:30 बजे जाता है, फिर उसके पापा 8 बजे जाते हैं, ओजी 8:30 बजे जाती है। मतलब आधा आधा घंटा का डिफरेंस है तीनों के बीच में, लेकिन 8:30 बजे तक सब अपना घर से चले जाते हैं, अपने अपने काम पे चले जाते हैं। तो उसके बाद मुझे थोड़ा सा समय मिलता है, लेकिन इस टाइम जो होता है सुबह का टाइम में बहुत हड़बड़ी। तो उस टाइम चाय भी है, पानी भी है, देना है, चाय देना है, अलग अलग सबका नाश्ता बनाना है, सबको लंच देना है। हस्बैंड को लंच नहीं देती हूँ, दोनों बच्चों को सिर्फ देती हूँ लंच। हस्बैंड सिर्फ नाश्ता करके जाते हैं, तो उनके लिए सिर्फ रोटी सब्जी ही बनाती हूँ। तो यहाँ मेरा चाय भी बन गया था, मैं चाय भी रोजी के लिए ओट्स भी बनने के लिए रखती हूँ, वो भी बनाती हूँ जल्दी से, कि ताकि जब उसको उठाऊँ तो ये ठंडा हो जाए, उसके खाने लायक हो जाए। तो वो सारा काम एक के बाद एक के बाद एक ऐसे ही करते रहता है। ये मेरा 3 चूल्हा वाला गैस गैस है, तो तीनों कभी खाली नहीं रहता है, कंटिन्यूस मेरा तीनों जलता रहता है सुबह एक के बाद एक। ये अगर खाली रहेगा भी क्या, मैं इसके बाद ये मुझसे चढ़ाना है, ये रखना है बनने के लिए, वो भी मेरा तैयार रहता है नीचे। तो फटाफट काम को ज़्यादा समय नहीं लगता सुबह करने में, क्योंकि रात में किया हुआ रहता है सारा काम ना, तो सुबह करने में ज़्यादा देर नहीं लगता है। और इसीलिए फटाफट कम गया। तो आयुष निकल रहा था स्कूल, अब मैं अभी चिल्ला ही रही थी कि ओजी उठो, ओजी उठो। इसको जैसे ही भेजती हूँ मैं, उसको उसके पीछे लग जाती हूँ। उसको ब्रश ब्रश करवाना रहता है, उसका सारा काम रहता है। तो फिर उसको आयुष को भेजने के बाद मैं उसको उठा ही रहती कि ओजी उठ जाओ। तो इसका भी मैं सूजी का जो चीला बना के है ना, वो बना के रख दूँगी, ताकि ठंडा हो जाएगा, तभी टिफिन में पैक करूँगी इसका। इसका लंच बॉक्स भी निकाल दी हूँ और चीला भी बनने के लिए डाल दूँगी, वो बन जाएगा। फिर इसको मैं ब्रश व्रश करवा के खाना खिला के इसको नहलाना रहता है मुझे। तो वो सारे काम भी रहते हैं करने के लिए, तो फटाफट ये कर लेती हूँ। उसके बाद ओजी को उठाऊँगी, उठाऊँगी क्या, उसको मैं आवाज़ लगा ही रही हूँ अभी कि उठो उठो। तो यहाँ पे मोजी को खिला उला के नहला दी हूँ, नहला के इसका ड्रेस व्रेस पहना के चोटी बना दूँगी। तो इसका चोटी भी क्या है, पता नहीं लगी हुई है पैर से उठ। सॉक्स तो खुद से पहनना चाहती है, पहनती भी है, अगर पहन लेती है तो ठीक रहता है, नहीं तो मैं हेल्प कर देती हूँ। तो आधा काम ये खुद चाहती है करने के लिए, सारा काम कपड़ा वपड़ा भी चेंज करना वो खुद से चाहती है। ऐसे स्कूल से आती है ना, तो बोलती मम्मा कपड़ा दे दो, वो खुद से चेंज करेगी। तो कपड़ा देती हूँ, तो कोशिश तो करती है बेचारी करने का, जितना कर पाती है करती, नहीं तो मैं उसका हेल्प कर देती हूँ तो हो जाता है। तो यहाँ इसका चोटी वोटी बना दूँगी। चोटी भी इसका क्या है ना कि पतला बहुत है, लंबा भी हो गया बाल इसका, तो मुझे जूड़ा करना देना पड़ता है, और जूड़ा भी खुल जाता है स्कूल में, तो कस के मैं टाइट कर देती हूँ पीछे से, ताकि खुले नहीं इसका यहाँ पे। तो यहाँ पे इस तरह से बांध के इसको ड्रेस व्रेस तैयार पहना दी हूँ, रेडी हो गई है, अपना चली रेडी होती है वो चली जाती है पूजा भगवान जी को प्रणाम करने। तो ये पेंसिल बॉक्स का रखा हुआ था यहाँ पे, रात में होमवर्क कर रही थी ना, वो रखा हुआ, तो वो जिद कर रही थी उसको लेके जाना है स्कूल। मैं मना कर रही थी कि नहीं, तो देखो मुझे कह रही है प्लीज़ मम्मा लेके जाने दो ना। तो चलिए इसको स्कूल छोड़ के आती हूँ। और मेरी ब्लॉग आज की यहीं तक की थी। अगर मेरी ब्लॉग आपको अच्छी लगती हो तो इसे लाइक कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।